हेलो फ्रेंड्स, फुल एजुकेशन सपोर्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। एमकॉम पार्ट 2 सेमेस्टर 4 कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। कॉर्पोरेट फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ही चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर 18 वेरी इंपॉर्टेंट है बिकॉज कि प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन है जो कि रिपीटेड हुए हैं। आप देख सकते हैं सीए फाइनल एग्जाम में हुआ है एंड आप देख सकते हैं एमकॉम के भी एग्जाम में आया हुआ है। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ऑलरेडी मैंने 2 क्वेश्चन डिस्कस कराए हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, जहां पे 2019 का पेपर एंड बाकी के पेपर्स भी डिस्कस कराए हैं जो कि मुंबई यूनिवर्सिटी में रिपीटेड क्वेश्चन थे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। इसको भी सॉल्व करेंगे हम, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करिएगा। तो यहाँ पे ए लिमिटेड एक्वायर किया है 8000 शेयर ऑफ ₹10 ईच। ए लिमिटेड एक्वायर किया है मतलब कि ये होल्डिंग कंपनी हो गई। बी लिमिटेड ये सब्सिडरी कंपनी हो गई। कभी एक्वायर किया 31 दिसंबर 2012 को, ठीक है। 31 मतलब कि लास्ट डेट में एक्वायर कर रहा है। समराइज बैलेंस शीट ऑफ 2 कंपनी, दोनों कंपनी का समराइज करना है, मतलब कि कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है। पर्टिकुलर यहाँ पे ए लिमिटेड है, बी लिमिटेड है। शेयर कैपिटल दिया है यहाँ पे 30,000 शेयर ऑफ 10 ईच जो कि 3 लाख है एंड 10,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच जो कि 1 लाख है। कैपिटल रिजर्व दिया है 52,000 बी लिमिटेड में एंड कैपिटल जनरल रिजर्व दिया है 25,000 और कैपिटल रिजर्व 52,000 है एंड ए लिमिटेड का जनरल रिजर्व है 25,000, बी लिमिटेड का 5,000 है जनरल रिजर्व। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो 38,200 है ए लिमिटेड का, 18,000 है बी लिमिटेड का। लोन फ्रॉम बी लिमिटेड जो कि 2,100 है। देखो यहाँ पे लोन फ्रॉम बी लिमिटेड 2,100, इसको पे याद रखना, ये इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। बिल्स पेएबल इंक्लूडिंग 200 ए लिमिटेड। देखो ये इंक्लूडिंग जो है ये म्यूचुअल ड्यू होता है, मतलब कि बिल्स पेएबल का जो अमाउंट है 1,700 उसमें से ये माइनस हो गया। क्रेडिटर देखा जाए तो क्रेडिटर आपका 17,900 है, 5,000 बी लिमिटेड का है। नोट ऑन द बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड देयर इज अ कंटीजेंट लाइबिलिटी फॉर बिल्स डिस्काउंटेड ऑफ ₹1,000। टोटल यहाँ पे 3,83,200 है, 1,81,700। एसेट साइड देखें तो फिक्स एसेट दिया है 1,50,000, 1,44,700। इन्वेस्टमेंट इन बी लिमिटेड एट कॉस्ट 1,70,000 दिया है। स्टॉक इन हैंड 40,000 एंड यहाँ पे 20,000। लोन टू ए लिमिटेड जो कि 2,000 है। बिल्स रिसीवेबल इंक्लूडिंग 200 फ्रॉम बी लिमिटेड जो कि 20,000 है और यहाँ पे 10,000 है। डेटर्स देखा जाए तो बिल्स रिसीवेबल दिया है 1,200 एंड यहाँ पे डेटर दिया है, डेटर 2,000 है और 5,000 है। बैंक का दिया है 2,000, 5,000, डेटर का 20,000, 10,000 है और बैंक का 2,500 एंड टोटल बैलेंस शीट की है। आपको क्वेश्चन में बोला यू आर गिवन फॉलोइंग एडजस्टमेंट दी है। बी लिमिटेड मेड अ बोनस। देखो बी लिमिटेड बोनस बना रहा है, मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था इसके बारे में। बोनस बना रहा है 31 दिसंबर को। 1 शेयर फॉर एवरी 2 शेयर, 1 शेयर के बदले 2 शेयर है, ओके। एंड रिड्यूसिंग कैपिटल रिजर्व इक्विलिटी एंड ट्रांजेक्शन इज नॉट शो इन अबाउ बैलेंस शीट। ये जो ट्रांजेक्शन है शो नहीं किया गया है। इंटरेस्ट रिसीवेबल है ₹100 इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन ड्यू ए एंड टू बी। ए और बी दोनों का ड्यू है, मतलब कि म्यूचुअल ड्यू है तो माइनस करना होगा। डायरेक्टर डिसाइड दैट फिक्स एसेट ऑफ ओमेगा नहीं है, एक्चुअली में बी लिमिटेड है, इसमें से गलती हो गई इनको। और वैल्यूड एंड शुड बी रिटर्न बाय 5,000, ओके। प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट 31 दिसंबर 2012। हमें बैलेंस शीट बनानी है और ईयर एंड भी वही है। तो अभी चलो बैलेंस शीट बनाते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, तो मैंने पहले भी बताया आपको, वर्किंग नोट नंबर 1 बनानी है आपको। तो आपको प्रपोर्शन निकालना है, तो पहले लिखेंगे इक्विटी शेयर हेल्ड, ओनरशिप का ही प्रपोर्शन निकालना है तो आप लिख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी डिस्कस कराया कैसे प्रेजेंटेशन देना है। इक्विटी शेयर हेल्ड बाय ए लिमिटेड। ए लिमिटेड आपका होल्डिंग कंपनी है और यहाँ पे ए लिमिटेड कितना लेकर आया है तो आप देख सकते हैं ए लिमिटेड ने 8,000 लेकर आया है, ठीक है। 8,000 एक्वायर किया है तो 8,000 यहाँ पे हो गया, ओके। इक्विटी शेयर ऑफ माइनॉरिटी का कितना है तो देखिए बी लिमिटेड का यहाँ पे 10 लाख है, ओके। 1 लाख है बी लिमिटेड का। बी लिमिटेड का 1 लाख है और यहाँ पे 10 ईच है, तो 1 लाख डिवाइड बाय अगर हम 10 करेंगे तो 10,000 आएगा, या फिर यहाँ पे देख सकते हैं आप 10,000 लिखा हुआ है। तो बी लिमिटेड का शेयर कितना है 10,000 है। 10,000 में 8,000 माइनस किया तो जो 2,000 आ रहा है वो आपका माइनॉरिटी हो गया, ओके। अब बात करते हैं यहाँ पे बोनस के बारे में जो इश्यू करने को बोला है। यहाँ पे आपको इश्यू करने को बोला है तो 10,000 आपका शेयर है, राइट, जो कि यहाँ पे बोला है आपको
बी लिमिटेड, बी लिमिटेड का शेयर कितना है, तो वो है 10,000, ठीक है 10,000 यहाँ पे लिख दिया। अब बोला है यहाँ पे कि बी लिमिटेड मेड अ बोनस इश्यू ऑन, और यहाँ पे बोला 1 शेयर फॉर एवरी 2 शेयर। देखो इश्यू किया 1 एंड हेल्ड किया 2, ओके। तो 10,000 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय 2 तो कितना आ गया, 5,000 आ गया, 5,000 आया। अब ये 5,000 को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है रेशो में। तो यहाँ पे रेशो अगर हम बनाते हैं तो कैसे बनेगा रेशो, तो देखो मैं रेशो बना के दिखाती हूँ आपको। तो 8,000 है और यहाँ पे 2,000 है, तो 3 जीरो कट कर दें तो यहाँ पे आपका 2 4 जा 8 एंड 2 1 जा 2, ठीक है। 4 + 1 किया तो कितना आ गया 5, मतलब कि ये 4/5 और ये हो गया 1/5। तो इस तरीके से ये प्रपोर्शन निकल के आ जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, और आप ऐसा भी कर सकते हो, ये 2 जीरो कट कर दो, ये 2 जीरो, तो 80% 20%, तो इस तरीके से प्रपोर्शन आ गया। ये प्रपोर्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है जब हम प्रॉफिट एंड एनालाइज करने के बाद जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तब। अब बात करते हैं, ये 5,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है 4/5 में, तो मैं फटाफट कर लेती हूँ। तो 5,000 है मेरा, उसको 4 डिवाइड बाय 5 में किया तो 4,000 आ गया। ये 4,000 है और इस 4,000 को मैं यहाँ पे लिखूंगी ए लिमिटेड में, बिकॉज 4/5 है इसलिए 4/5 इसका ए लिमिटेड का हो गया, 1/5 माइनॉरिटी का हो गया। तो 4,000 यहाँ ऐड किया, 8,000 + 4,000 तो 12,000 हो गया। देन 5,000 और 1 डिवाइड बाय 5 तो 1,000 हो गया, 1,000। अब यहाँ पे 2,000 + 1,000 किया तो 3,000 हो गया। अब 12,000 + 3,000 किया तो 15,000 हो गया, ओके। तो इस तरीके से हमारा वर्किंग नोट नंबर 1 कंप्लीट होता है। देन नेक्स्ट वर्किंग नोट नंबर 2 है, जहाँ पे एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट करना है, और हमेशा एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट किसमें करते हैं, तो सब्सिडरी कंपनी का ही अमाउंट लेते हैं। तो सब्सिडरी कंपनी में अभी यहाँ पे देख सकते हैं कैपिटल प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट, ऐसे 2 कॉलम बना लीजिए। एंड अब हम देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन में हम यहाँ पे देखने वाले हैं कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व जो है वो 52,000 दिया गया है बी लिमिटेड का, जो कि सब्सिडरी कंपनी है। कैपिटल रिजर्व है, जनरल रिजर्व दिया है 5,000, तो ऐसा लिख दीजिए 52,000 और 5,000 लिख दीजिए ऐसे, ओके। देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप देखेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है, तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है 18,000, ओके। और एडजस्टमेंट में जाइए, एडजस्टमेंट में यहाँ पे कुछ बोला है, और जो कि है यहाँ पे बोला गया है 100 रुपीज़ के बारे में। इंटरेस्ट रिसीवेबल 100 इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन नॉट क्रेडिटेड इन अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में ही चला जाएगा, इसलिए 18,000 + 100 कर दीजिए, ऐड करना होगा आपको। तो ऐड हम जब करेंगे तो आपको मिलेगा, और वो अमाउंट है 18,100, ओके। 100 ऐड किया एडजस्टमेंट वाला, तो 52,000 + 5,000 + 18,100, तो आपको मिलेगा 75,100, ओके। देन ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, इसको में अभी क्या करना है, आपको बोनस को ऐड करना है। देखो लैंड एंड बिल्डिंग का तो कुछ एडजस्टमेंट दिया नहीं है, पहले क्वेश्चन में दिया था इसलिए हमने लिखा था, ऐड किया था। लेकिन अब बोनस है तो बोनस हमेशा हम लेस करते हैं, हमेशा हम बोनस क्या करते हैं, लेस करते हैं। तो जो बोनस था हमारा, बोनस यहाँ पे हमने कितना निकाला था, तो देखो वर्किंग नोट नंबर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो कि ये देखिए 5,000 जो हमने निकाला था वो आपका बोनस था, राइट। तो ये जो 5,000 है और 5,000 और 10 फेस वैल्यू रहती है ना, 10 ईच, तो इसलिए 5,000 मल्टीप्लाई 10 किया तो 50,000 हो गया, और तो इस तरीके से ये हो गया। और 5,000 आपका जनरल रिजर्व जो कि ऑलरेडी मैंने यहाँ, और 5,000 आपका शेयर हो गया, ओके। तो इनको माइनस करना है, तो 75,100 माइनस करिए 50,000 माइनस करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या लिखा है द डायरेक्टर डिसाइड दैट द फिक्स एसेट बी लिमिटेड वेयर ओवर वैल्यूड किया गया है, मतलब कि माइनस करना है अपने को 5,000 है फिक्स एसेट। तो यहाँ पे आपको लिखना है, देखो बोनस हो गया 50,000, अब फिक्स एसेट हो गया 5,000। अब क्या करना है, 75,100 में से 50,000 माइनस कर दो, 5,000 माइनस कर दो, तो 20,100 आ गया। ये आपका क्या ओवर वैल्यूड मतलब होता है डिक्रीज होना।
20,100 जो है ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, इसको हमें शेयर करना है माइनॉरिटी में और कॉस्ट ऑफ कैपिटल में, जो कि वर्किंग नोट नंबर 5 है और वर्किंग नोट नंबर 4 है। तो अब माइनॉरिटी में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो फटाफट कर लेते हैं। तो 20,100 को कितने में देना है, 1/5 में, तो 1 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो 4020 आ गया। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल को तो 20,100 और इसको 4 डिवाइड बाय 5 किया तो 16,080, तो यहाँ पे आ गया। अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल बनाते हैं, वर्किंग नोट नंबर 4। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हमें निकालना होगा। तो इन्वेस्टमेंट आप देख सकते हैं, इन्वेस्टमेंट का अमाउंट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, तो आप क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में आपको इन्वेस्टमेंट दिया है। ओके, इन्वेस्टमेंट आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है। इन्वेस्टमेंट कितना दिया है, तो वो है 1,70,000। वही इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनी का आपको यहाँ पे लेना है 1,70,000। पेड ऑफ शेयर ए लिमिटेड, शेयर कितने थे हमारे, तो देखो शेयर हमने जो वर्किंग नोट नंबर 1 निकाला था वहां पे हमारे टोटल शेयर यहाँ पे ए लिमिटेड का कितना था, 12,000। तो 12,000, ओके, 12,000 और 10 ईच किया तो 12,000 मल्टीप्लाई 10 किया तो 1,20,000 हो गया। एंड शेयर कैपिटल कितना है, तो शेयर कैपिटल हमने निकाला 16,080 यहाँ पे लिखा, तो 1,20,000 प्लस 16,080, तो जो अमाउंट आ रहा है वो है 1,36,080। अब इस 1,70,000 में 1,36,080 माइनस किया तो हमें मिल रहा है 33,920। ये पॉजिटिव में आंसर आ रहा है, दैट्स वाई ये गुडविल हो गया। ये बैलेंस शीट में जाएगा और बैलेंस शीट में हम इंटेंजिबल एसेट की जगह पे पोस्ट करेंगे। अब बात करते हैं जो कि है माइनॉरिटी के बारे में। माइनॉरिटी का वर्किंग नोट बनाना है तो पेड ऑफ शेयर कैपिटल, पेड ऑफ शेयर कैपिटल यहाँ पे देखिए माइनॉरिटी का बी लिमिटेड का कितना अमाउंट था, तो बी लिमिटेड का अगर आप वर्किंग नोट नंबर 1 देखेंगे तो 3,000 टोटल आ रहा था। 3,000 और 10 ईच किया तो 30,000 हो गया। ओके, मल्टीप्लाई किया तो उसमें ऐड करना है कैपिटल प्रॉफिट जो कि 40,020 ये हमने यहाँ पे मेंशन किया। और शेयर ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट तो दिया नहीं है, तो फिर हमारा कितना आ जाएगा 34,020। ये आपका आ गया माइनॉरिटी, जो कि आपको लायबिलिटी साइड में पोस्टिंग करनी है बैलेंस शीट में। ओके, अब आते हैं कंसोलिडेटेड वर्किंग नोट नंबर 6 में, जो कि कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो कि होल्डिंग कंपनी ए लिमिटेड का रहेगा, तो यहाँ पे होल्डिंग कंपनी का लेंगे तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर मैं होल्डिंग कंपनी का देखूं तो 38,200 आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे 38,200 ऐसे लिख लेंगे। रेवेन्यू प्रॉफिट तो दिया नहीं है, रेवेन्यू प्रॉफिट में याद रखिएगा अनरिलीज स्टॉक, प्रपोज डिविडेंड, ये सारी चीजें दी नहीं है, इसलिए यहाँ पे नील है। कंसोलिडेट तो टोटल आपका 38,280 ही आएगा, वो आपका कंसोलिडेटेड प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, जो कि आपका बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस में पोस्ट कर दिया जाएगा। ओके, देन आता है एडजस्टमेंट, तो इस तरीके से हमने किया। अब बात करते हैं यहाँ पे जो कि एडजस्टमेंट नंबर 2 है, इंटरेस्ट रिसीव के बारे में थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे लोन फ्रॉम बी लिमिटेड जो दिया है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे बैलेंस शीट में दिया लोन फ्रॉम बी लिमिटेड, कितना दिया है, तो लोन फ्रॉम बी लिमिटेड का दिया है अमाउंट जो कि 2,100 है। ओके, 2,100 दिया है, तो 2,100 आपको ऐसे लिख देना है, यहाँ पे लिख देना है 2,100। और लोन फ्रॉम ए लिमिटेड का कितना दिया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ए लिमिटेड का कितना दिया है, 1,200 दिया है। ये देख सकते हैं आप लोन टू ए लिमिटेड 1,200, सॉरी यहाँ पे आप देखिए लोन टू ए लिमिटेड का 2,000 दिया है, सॉरी। ओके, तो यहाँ पे 2,000 आ गया, तो 2,000 और 2,100 प्लस 2,000, तो 2,100 में 2,000 माइनस किया तो जो आया वो है 100 हो गया। ये आपका हिडन एडजस्टमेंट जो कि आपको दिया गया था, तो ये हिडन एडजस्टमेंट है, इसके लिए ये याद रखना, जो कि वर्किंग नोट नंबर 3 में हमने मेंशन किया। और वर्किंग नोट नंबर 3 में हमने यहाँ पे मेंशन किया है वही 100 जो है ना यहाँ पे इनपुट किया था,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो इस तरीके से उसको ऐड किया था। तो यहाँ पे हमने यूज किया उस 100 का, और ये हिडन एडजस्टमेंट था जो कि आपको प्रोवाइड किया था एंड क्वेश्चन में भी प्रोवाइड किया। कभी कभी क्वेश्चन में प्रोवाइड नहीं किया जाएगा तो आपको इस तरीके से निकाल लेना है। ओके, अब आते हैं 1,44,700 ये कहाँ से आया भाई? तो देखिए, तो आपको यहाँ पे ना आपको एडजस्टमेंट नंबर दिया है 3। डायरेक्टर डिसाइड दैट फिक्स एसेट जो कि ओवर वैल्यूड हो रहा है 5,000, और यहाँ पे आपका फिक्स एसेट की वैल्यू क्या है बी लिमिटेड की, तो वो है 1,44,700। तो 1,44,700 लेना है और उसमें से माइनस कर देना है 5,000, तो आपको मिलेगा 1,39,700 जो कि हमने ऑलरेडी मेंशन किया है, और वो कि आपका बैलेंस शीट में भी चला जाएगा। ऑलरेडी इसको हमने डिस्कस किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 5,000 लिया गया है। ओके, और वही 5,000 लिया है। तो इस तरीके से हमने इसको डिस्कस किया है, इस तरीके से आपको शो करना होगा। देन आप बैलेंस शीट बनाएंगे, तो बैलेंस शीट के लिए आपको क्या करना है, तो बैलेंस शीट के लिए आप अपना फॉर्मेट बनाइए। फॉर्मेट में शेयर होल्डर फंड है, शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर इक्विटी एंड लायबिलिटी में शेयर होल्डर फंड, जहाँ पे शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस होगा। और शेयर कैपिटल तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया था, अभी वापस बता देती हूँ। शेयर कैपिटल का होल्डिंग कंपनी का ही आएगा, तो होल्डिंग कंपनी का शेयर कैपिटल कितना है 3 लाख, वही 3 लाख आपका यहाँ पे बैलेंस शीट में आ जाएगा। ओके, एंड रिजर्व एंड सरप्लस हम अभी निकालेंगे, वर्किंग नोट नंबर करेंगे। माइनॉरिटी इंटरेस्ट जो कि मैंने अभी अमाउंट आपको निकाल के दिया, वही अमाउंट यहाँ पे मेंशन कर देना है। और ट्रेड पेबल आपको निकालना है, मैं बताऊंगी। देन टेंजिबल एसेट तो बताने वाली हूँ मैं, और इनटेंजिबल एसेट जो कि गुडविल का है मैंने बताया ऑलरेडी, तो वो अमाउंट यहाँ पे लिख लेंगे। इन्वेंटरीज का देखिए आप, यहाँ पे आपको ऑलरेडी दिया है। इन्वेंटरीज का हम वैसे भी वर्किंग नोट में करने वाले ही हैं, और ट्रेड रिसीवेबल का भी वर्किंग नोट में करेंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का भी वर्किंग नोट करेंगे। तो चलो फटाफट, सॉरी वर्किंग नोट नहीं, नोट टू अकाउंट करने वाले हैं। तो इस तरीके से बैलेंस शीट आई होप कि आप लोगों ने कर ली रहेगी रेडी। अब नोट टू अकाउंट में आ जाते हैं। तो रिजर्व एंड सरप्लस आपका पहला नोट टू अकाउंट है, तो यहाँ पे आपको जनरल रिजर्व लेना है एंड सरप्लस लेना है। तो किसका लोगे, तो देखो यहाँ पे ना आपको होल्डिंग कंपनी का जनरल रिजर्व एंड सरप्लस लेना है। तो होल्डिंग कंपनी का देखते हैं कि देखो यहाँ पे जनरल रिजर्व जो है होल्डिंग कंपनी का वो है 25,000, और जो कि सरप्लस है, जो कि मतलब कि प्रॉफिट एंड लॉस कितना है, तो वो है आपका 38,200। इन दोनों को ऐड करना है, ये दोनों अमाउंट को क्या कर देना है, ऐड करना है, तो 63,200 हो जाएगा। ट्रेड पेबल में क्रेडिटर आता है, तो क्रेडिटर में यहाँ पे आपको 17,900 है और 5,000 है, तो दोनों अमाउंट को आपको लिख देना है। ओके, यहाँ पे होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी से दोनों का अमाउंट ऐड किया तो 22,900 आएगा। देन बिल्स पेएबल आप देखिए, तो बिल्स पेएबल आपको इंक्लूडेड 200 मिल रहा है, और जिसका अमाउंट है 1,700। ठीक है, तो 1,700 उसमें से 200 माइनस कर दो, तो 22,900 प्लस करो 1,700 माइनस करो 200, तो आपको मिलेगा 24,400। ये आपका ट्रेड पेबल हो गया। अब क्या करना है, देखो वर्किंग नोट नंबर 1 जो कि रिजर्व है, तो 63,200 इधर लिख दिया। देन आप 3 लाख में से ऐड करो 63,200, तो आपको 3,60,200 मिलेगा। देन माइनॉरिटी हो ही गया है। वर्किंग नोट नंबर 2 अगर हम देखें ट्रेड पेबल का, तो 24,400 है, ये यहाँ पे मेंशन कर दिया। ठीक है, तो आप टोटल ऐड करोगे तो 4,21,620 से टैली हो रही है आपकी। देन एसेट साइड में टेंजिबल एसेट के लिए देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है। टेंजिबल एसेट में आपको यहाँ पे टेंजिबल एसेट में आप देख सकते हैं होल्डिंग कंपनी का 1,50,000 है, और आपको निकालना है बाकी का, तो 1 लाख, यहाँ पे 5,000 आपको फिक्स का भी दिया हुआ है। तो क्या करना है, जो कि मैंने ऑलरेडी पहले भी आपको बताया है, करके दिखाया था। यहाँ पे हमने ये जो अमाउंट निकाला है 1,39,700, यही अमाउंट आपको इधर नोट टू अकाउंट में लिख देना है सब्सिडरी के इसमें। ओके, तो ये अमाउंट आ गया। देन इन 1,50,000 प्लस 1,39,700 ऐड किया तो 2,89,700 हो गया। इन्वेंटरीज की बात करें तो इन्वेंटरीज आप देखेंगे, इन्वेंटरीज
आई होप कि आपको दिख रहा होगा स्टॉक इन हैंड, उसे इन्वेंटरीज बोलेंगे। तो इन्वेंटरीज का अमाउंट है 40,000 एंड 20,000, तो दोनों को ऐड किया तो 60,000 हो गया, वो आपका इन्वेंटरीज हो गया। और बिल्स रिसेबल का भी देख लेते हैं। तो देखो ट्रेड रिसेबल में डेटर आता है, तो डेटर का अमाउंट है यहाँ पे 20,000 और 10,000, तो 20,000 10,000 ऐड किया तो 30,000 हो गया। एंड म्यूचुअल ड्यू देखे जाए तो यहाँ पे 200 था, तो वहां पे भी 200 होगा। ओके, तो 200 होगा, तो यहाँ पे 1,200 म्यूचुअल ड्यू, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं ट्रेड रिसीवेबल का। तो बिल्स रिसीवेबल का यहाँ पे 1,200 अमाउंट है, तो 1,200 बिल्स रिसीवेबल का अमाउंट लिखा। और म्यूचुअल ड्यू हो गया आपका 200, जो कि दिया है आपको एडजस्टमेंट में ही देख सकते हैं। और 30,000 और उसमें से ऐड करना है 1,200 माइनस करना है 200, तो आपको मिलेगा 31,000। ओके, देन आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो आपको बैंक दिया है 2,000 होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी का 5,000, दोनों को ऐड किया 2,000 प्लस 5,000, तो आपको होगा 7,000। ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो गया। ओके, तो इस तरीके से आपका नोट टू अकाउंट बन गया है। अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं फटाफट से पोस्टिंग कर लेती हूँ। तो यहाँ पे टेंजिबल एसेट का देखा जाए तो 2,89,700 है। और अगर तो देन इंटेंजिबल का अमाउंट मैंने पहले बता दिया, ऐड किया तो 3,23,620 हो गया। देन इन्वेंटरीज का यहाँ पे इन्वेंटरीज का अमाउंट है 60,000, जो कि वर्किंग नोट नंबर कितना है 4, और आपको यहाँ पे ऐसे लिख देना है 4। देन 31,000 आपका क्या आ रहा है, 31,000 आपका आ रहा है, 31,000 ये आपका इन्वेंटरीज है। तो यहाँ पे आपका इन्वेंटरीज जो कि वर्किंग नोट नंबर 5 है। ओके, एंड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो कि 7, यहाँ पे 2,000 प्लस 5,000 7,000 हो रहा है, तो ये आपका कैश एंड इक्विवेलेंट हो गया, जो कि वर्किंग नोट नंबर 6 है। तो गाइज इस तरीके से देन इसके अमाउंट को ऐड करोगे तो 98,000 हो गया। देन आपका 4,21,620 से टैली हो रहा है, आप ऐड करके देखोगे तो। सो इस तरीके से हमने कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट तैयार की है। आई होप कि आपको समझ में आया रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।